Exercise 6.3 क्लास 8 NCERT मैथ्स पार्ट 2 कंटिन्यूस। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 तक कर लिया था। अब इसमें हम रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। तो क्वेश्चन था फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें स्क्वायर रूट्स निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7 इज 5 9 2 9। ओके, तो वही सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 5 9 2 9 का। तो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से ही चेक करेंगे। 5 प्लस 9 इज 14, 14 प्लस 2 इज 16, 16 प्लस 9 इज 25। अब डिजिट्स का सम 25 हो रहा है, तो 3 के टेबल में तो नहीं जाएगा। 5 के टेबल में ऑलरेडी वी नो नहीं आता है। 7 के में चेक कर सकते हैं। 7 8 56, 3 2 32, 7 4 48, 4 9 49, 49 आ जाए, ठीक है। ये 7 के टेबल में जा रहा है। 7 8 56, 32, 7 4 28 एंड 7 7 49। एक बार फिर से 7 के टेबल में ही जाएगा। 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7। अभी 121 जो है वो 11 11 सा 121 होता है। 11 का स्क्वायर होता है 121। तो इसके प्राइम फैक्टर्स अब हमारे पास बन गए हैं। तो वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 9 2 9 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 11 स्क्वायर। ऐसा ही है ना, 7 2 टाइम्स है और 11 2 टाइम्स है, तो दोनों 2 टाइम्स है, तो 7 इंटू 11 स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 77 स्क्वायर। अब वही स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल और आंसर आ गया 77। अब रिमेनिंग पार्ट्स मैं इसके छोड़ रही हूँ, यू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है देन प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा, एक सेकेंड, पार्ट्स छोड़ने से पहले 9th पार्ट इसका मैं आपको करा देती हूँ, बिकॉज आई नो उसमें अटक सकते हैं। 529 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। ओके, तो ये मैं करवा देना ज़रूरी समझती हूँ। अच्छा, इसके लिए आई विल टेल यू देर इज़ एक्चुअली देर इज़ एन एडवाइस फ्रॉम माई साइड। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, find the square root of the following number using prime factorization method. So before doing that using prime factorization method, long division method आपने सीखा ही होगा। आप रफ में ना पहले आंसर निकाल लीजिए, that will help you. Why? अब इसी का देखिए, बिकॉज इसका आंसर ऐसा है ना, आप डिविजिबिलिटी चेक करते करते उस नंबर तक आप सोचेंगे नहीं, हो सकता है आप बीच में जाके गिव अप कर दें और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करें एग्जाम में। तो वो नहीं हो, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम, ठीक है, जो मेथड बोला है उसी से सॉल्व करना है, बट देन आंसर पहले निकाल लीजिए। तो 2 2 4, 1 रिमेन हुआ, 29 ड्रॉप डाउन हो गया, या 2 2 4 था, ऊपर 2 चला गया, 2 का डबल इधर आ गया 3, ये अब 3 से जाएगा, 3 3 से 9, 3 4 12। अब ये देखिए 23 आने इसका। तो अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करूं, अब मुझे दिखाना है प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैं ऐसा दिखा सकती हूँ, बट एक्चुअली में अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करने बैठूं और मैं 2 का 3 का मतलब ऑड नंबर है तो चलो ठीक है, सारे ऑड नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करूंगी। 3 5 7 9 11 13 15 17 देन 19 देन 23। स्मार्टली प्ले करना है तो किन नंबर्स के चेक करेंगे? इट्स एंडिंग विथ 3 ना, तो चलो 13 तक तो छोड़ दीजिए, नॉट एंडिंग विथ 3, मतलब 3 का तो चलो ठीक है, डिजिट्स ऐड करके देख लिया, 3 और 9 में नहीं आ रहा है, 5 में नहीं आ रहा है, पता चल जाता है। 7 का करके देख लिया, नहीं हो रहा। देन उसके बाद क्या 13 का हमें पता है 169 होता है स्क्वायर जो होता है। फिर 17 का अगर लर्न किया तो आपको पता चल ही जाएगा, नहीं है तो 17 के बाद अगर मुझे चेक करना है तो मैं डायरेक्टली अब 23 ही चेक करूँगी, बिकॉज 19 का अगर मैं करूँगी तो मुझे पता है कि 9 9 ज़ा 81, तो वो 1 डिजिट पे 1 आएगा। यही पर्पज़ है ये क्वेश्चन देने का यहाँ पे। अब 21 से अगर मैं करती हूँ तो 1 1 ज़ा 1, मुझे पता है यूनिट्स प्लेस पे 1 आएगा, बट मेरे पास 9 है, तो मैं 23 से चेक करूँगी। अगर 23 से भी नहीं जाता तो 27 से चेक किया जाता, बिकॉज 7 7 ज़ा 49, तो मेरा एंड में मुझे 9 चाहिए। 27 से भी नहीं जाता तो 33 से चेक किया जाता, फिर 37 से चेक किया जाता, एंड सो ऑन। ये पर्पज़ है इस टाइप के क्वेश्चंस देने का। बट टू सेव योर टाइम इन एग्जाम्स आप क्या करेंगे, उसको आप पहले से ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा, सीधे सीधे सॉल्व कीजिए, मिनट्स में आपने अपना आंसर निकाल लिया। 5 और 6 कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे नंबर्स निकालते हैं ना,
जो भी निकालते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ऐसा एक नंबर आ गया। अब मैं अगर इसको ध्यान से देखूं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो देख के ही समझ आ जाएगा। अगर पर पेयर्स बन रहे हैं पूरे प्राइम फैक्टर्स के, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। बन रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे पेयर्स नहीं बन रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं यहाँ पे इंटू 2 करके इसका पेयर बनाऊं और इंटू 7 करके इसका भी पेयर बनाऊं और मैं पेयर्स कंप्लीट कर दूं। तो मैंने इंटू किया, क्या किया, इंटू 2 किया और इंटू 7 किया। तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लाई वाला मेथड। मैंने मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। दूसरा मेरे पास मेथड क्या है कि मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 7 कर दूं। उससे क्या होगा, ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो जो रिमेनिंग नंबर्स है वो ऑलरेडी पेयर्स हैं। तो ये वाला मेरा जो हो गया सेकंड वाला हो गया डिवाइड वाला मेथड। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो मुझे वो नंबर्स निकालने हैं जो मल्टीप्लाई करने से मेरे पेयर्स कंप्लीट होंगे। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, वो नंबर बताइए जिसे डिवाइड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मुझे जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं उनको पेयरिंग नहीं करा के उनसे बस डिवाइड करा देना है, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अब हम कोई एक पार्ट कर लेते हैं। चलिए 6 पार्ट ही करते हैं। 768। अब 768 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं, सिंपल है। पहले तो प्राइम फैक्टर्स ही निकाल के देखने पड़ेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि पेयरिंग में गड़बड़ किधर है। तो पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 4 सा 2 8 सा, अच्छा ये 2 से इतनी बार गया, ओके। 2 2 सा 2 4 सा 2 12 सा 2 6 सा 2 3 सा। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे भी 2 था, ओके। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 टाइम्स हो गया। एंड देन 1 2 3 4 टाइम्स अगेन 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 4 टाइम्स हो गया। एंड देन इंटू 3। अब पेयर्स बना लीजिए, 1 2 3 4 पेयर्स ऑफ 3 बन गए, लेकिन 3 जो है इसका पेयर नहीं बन रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये पेयर बन जाए, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आंसर है इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, आगे और एक चीज पूछी है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड। अब स्क्वायर रूट क्या होगा, इन सब पेयर्स में से एक एक नंबर उठ के बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही स्क्वायर रूट होगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ये क्या है। 2 2 4 2 8 2 16 16 3 48. So the answer is it needs to be multiplied by 3 to get a perfect square, and the perfect square and the square root of the number such obtained is 48. So this is the answer, right? Now let's move on to question number 6 का कोई एक पार्ट कर लेते हैं। 2 6 4 5। अब ये ऑड नंबर 3 में जा रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 2 + 6 is 8, 8 + 4 is 12, 12 and 5 is 70। तो ये नहीं जाएगा 3 से, तो ये 5 से ही जाएगा। 5 5 * 25, 5 2 * 10, 5 9 * 45। It actually is 23, 23 * 529। हमने लास्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था। तो कुछ एक नंबर्स का इफ यू रिमेंबर द स्क्वायर्स देन इट विल बी हेल्पफुल। तो ये 23 23 is 529 एक्चुअली। तो जो इसमें पेयर्स बन गए हैं वो हैं 2 6 4 5 = 5 × 23 × 23। विथ विच नंबर वी नीड टू डिवाइड इट, ऐसा वाला क्वेश्चन है ये। तो डिवाइड में क्या करेंगे, जो जिसका पेयर नहीं बना है। 23 का तो पेयर बन गया, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको हमें हटाना है। हटाएंगे कैसे, डिवाइड करके, तो 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो दिस नीड्स टू बी डिवाइडेड विथ 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सच ऑब्टेन्ड। तो स्क्वायर रूट क्या होगा, पेयर उसका होगा 23 × 23, तो स्क्वायर रूट विल बी 23 ऑफ द नंबर सच ऑब्टेन्ड। सो दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। तो जो प्रॉब्लम सम्स आएंगे, स्टोरी सम्स जिसको भी हम बोल देते हैं, जैसे कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8
of a school donated 2,401 rupees in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. अब क्वेश्चन अगर समझ लिया तो समझ आ जाएगा आपको मेथड क्या लगाना है फाइंड आउट करने के लिए. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 2,401 रुपीज टोटल स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट की, मतलब एक स्कूल ने डोनेट किया. ठीक है, क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने इतना अमाउंट डोनेट किया. क्वेश्चन है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में उन्होंने उतने उतने ही सबने मिलके, पूरी क्लास ने उतने उतने, ईच स्टूडेंट ने उतने उतने रुपीज दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो ईच स्टूडेंट हैज गिवन 30 रुपीज. अगर 45 स्टूडेंट्स हैं तो ईच स्टूडेंट हैज गिवन 45 रुपीज. अगर 51 स्टूडेंट्स है तो ईच स्टूडेंट हैज गिवन 51 रुपीज. सो दैट वे it is number of students into the amount of rupees given by each child is same. So this is basically the case of a square. ये जो 2401 है, this is a square because this n into n will be n square. तो ऐसे केस में हमें पता है कि स्क्वायर रूट ही निकलना है. स्क्वायर रूट अगर पता है कि निकालना है हमें 2401 का, तो मेथड कुछ भी अप्लाई कीजिए 2401 का. सीधे सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं. आई वुड प्रिफर लॉन्ग डिवीजन मेथड बिकॉज उसमें टाइम सेविंग है. 4 4 16, 8 ड्रॉप डाउन किया 01, 8 है इधर, ये 9 से किया, 9 9 से 81, 8 then 80. So we know that there are 49 students in the class and they contributed rupees 49 each. तभी जब हमने 49 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2401 रुपीज कलेक्ट हो गए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 2025 total number of plants are there which are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. अब क्या है, अगर आपके पास number of rows n है तो how many plants are there in each row? n. तो वही n into n will be the total number of plants, that is n square is equals to 2025. n is equals to what? Square root of 2025. अब आप इसको अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड देके निकाल लीजिए आंसर. 9th is find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. And 10th में same question, just numbers हटा दिए, घुमा दिए. Find the smallest square number that is divisible by each numbers 8, 15 and 20. अब दोनों में से कोई एक करके देख लेंगे तो we can do both the questions. अब वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि इनसे डिविजिबल है 4, 9 एंड 10 से या फिर 8, 15 एंड 20 से. फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर की बात बाद में करो, पहले तो ये फाइंड आउट कर लो कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इनसे डिविजिबल है 8, 15 एंड 20 से. तो वो तो एलसीएम है इन तीनों का. एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इज डिविजिबल बाय ऑल द 3 नंबर्स. तो यहाँ पर अगर 8, 15 एंड 20 का हम एलसीएम निकाल लें, 4 2 8, 15, 4 5 अब 5 से गया तो 5 3 1 तो 4 5 20, 20 एंड 3 2 6, 6 2 6 इंटू 20 इज 120. तो एलसीएम आ गया 120. अब 120 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20. बट इज 120 अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, इट इज नॉट. तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए? वही 120 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. तो 120 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इट वुड बी 2 2 4, 4 into 2 into 3 into 5. This is the prime factorization of 120. अब देखिए क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने. स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो 2 का पेयर बन रहा है, 2, 3 एंड 5 का नहीं बन रहा है. इन तीनों के पेयर बनाने के लिए 2, 3 एंड 5 को भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 करना पड़ेगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा.
और ये सारा का सारा मल्टीप्लाई करके जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा दैट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर, जो कि 8, 15 और 20 से डिविजिबल भी होगा और इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो। मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो 10 के लिए 00, रिमेनिंग है 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो 3600 is the required number which is divisible by, it is the required perfect square number which is divisible by 8, 15 and 20, all these three numbers.